गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के इस दिव्य सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी के जीवन में सत्संग तो हर दिन होते हैं, हर क्षण होते हैं, हर पल होते हैं। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी अपनी हर सांस से प्यारे गुरु जी महाराज का शुक्राना करती है। परंतु आज का ये सत्संग बहुत ही विशेष होने जा रहा है संगत जी। संगत जी, आज का ये सत्संग जब मैं एडिट कर रहा था तब मैं भी कई बार भाव विभोर हो गया था और गुरु जी महाराज का दिल से शुक्राना 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 निकल रहा था। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं कि 5 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग। और आज के इस दिव्य सत्संग में गुरु जी महाराज की क्या अपार ब्लेसिंग्स हैं, कितने सवालों के जवाब आज हमें मिलने जा रहे हैं, गुरु जी महाराज के क्या पावन संकेत हैं, क्या इशारे हैं, ये तो हमें सत्संग का श्रवण करने के पश्चात ही पता चलेगा। शुरू करते हैं संगत जी आज के दिव्य सत्संग। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0306। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में करोड़ों करोड़ों जन्म, जितने भी आज तक आपने मुझे जन्म दिए हैं, उस एक सेकंड एक पल का, हर कृपा का आपके चरणों में कोटान कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटान कोटि शुक्राना। गुरु रूप प्यारी सासंग जी, आप जी के चरणों में भी निम्रता सहित आपके चरणों में नमन करता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तो अपना सत्संग शेयर कर। मेरी जर्नी 2024 फरवरी के महीने में गुरु जी के चरणों से मैं जुड़ा था। गुरु जी ने, महाशिव ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा और मुझे बार बार मैसेज आते हैं। 1.5 साल हो गया है आज गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए। संगत जी, बार बार मुझे मैसेज, 1.5 साल से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। खुशियाँ तेरे दरवाजे पे खड़ी, तू सत्संग क्यों शेयर नहीं करता? तू सत्संग शेयर कर। आज गुरु जी के हुक्म से, उनके आशीर्वाद से मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मेरा नाम गुरमीत सिंह है, मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ और मैं बहुत फक्र के साथ, बहुत गर्व के साथ हाथ जोड़ के ये बेनती कर रहा हूँ संगत जी आपके चरणों में। और मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है और मुझे दुख भी है कि मैं 25 साल पहले साकेत में रहता था। उस टाइम मैं छोटा था, 10-12 साल का था संगत जी। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं गुरु जी के चरणों से जुड़ा। गुरु जी तो महाशिव हैं, वो तो आप गुरु नानक हैं संगत जी। जब उनका हुक्म होता है, उन्हीं के हुक्म से सब काम होते हैं। उनके हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी। हम चाहकर कुछ नहीं कर सकते। हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हम सब उनके हुक्म से चलते हैं। जो भी हमारे साथ होता है सब उन्हीं के हुक्म से, उनकी रजा से होता है संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करता हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई गलती हो, गुरु रूप प्यारी सासंग जी मुझे माफ़ करना, नालायक बच्चा समझ के माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो, गुरु पिता, गुरु प्यारी साध संगत जी, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करना। गुरु पा, मुझ पर कृपा करो। संगत जी, 2024 फरवरी के महीने में मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ा। गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा, महाशिव ने। संगत जी, मेरा नाम गुरमीत है, मैं दिल्ली चंद्रबार में रहता हूँ। संगत जी, मेरी साली है, मेरी वाइफ के चाचा की लड़की, वो घर पे आई हमारे, और मैं जब उनको छोड़ने के लिए गया तो रास्ते में कुछ काम था मैं, तो हम थोड़ी देर के लिए पार्क में बैठ गए, घरेलू कुछ काम था मैं। तो संगत जी, हम जब पार्क में बैठे तो उन्होंने मेरे को गुरु जी के बारे में बताया कि मैं ऐसे करके गुरमीत गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। गुरु जी के बारे में उन्होंने मेरे को बताया कि गुरु जी की बहुत अपार कृपा हुई है मुझ पर। वो आप गुरु नानक हैं, वो तो आप निरंकार हैं, महाशिव है। तो मैंने कहा गुरु जी कौन है? तो उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, और आंटी ने मुझे स्वरूप दिखाया अपने सेल फोन से निकाल के। सेल फोन में जब उन्होंने मेरे को स्वरूप दिखाया तो संगत जी, मैंने कहा अभी मैं तो इनको बहुत टाइम से जानता हूँ, काफ़ी सालों से देखता आ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे इनके बारे में पता नहीं ये कौन है, क्या है। मैं ये सोचता था संगत जी के गुरु जी चाइना के गुरु हैं। मैं ये सोचता था कि गुरु जी जो चाइनीस होते हैं उनके गुरु हैं। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि गुरु जी के बारे में सब कुछ बताया मुझे, और मुझे कहा कि गुरमीत, अब जब शाम को आप पाठ करोगे ना, तो गुरु जी का ये सिर्फ 5 मिनट आप जाप करना। मैं ये नहीं कहती कि आप गुरु जी से जुड़ो, लेकिन मैं जब से जुड़ी हूँ मुझे मन में बहुत एक सुकून, एक बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है। मुझे बहुत सुकून है। गुरु जी की मुझ पर बहुत कृपा हुई है, बहुत अपार कृपा हुई है। गुरमीत, आप भी एक बार गुरु जी से जुड़ के देखो। गुरु जी का नाम आप, मैं नहीं कहती है कि आप गुरु जी से आप जुड़ो, लेकिन आप 5 मिनट जब आप शाम को पाठ करोगे तो आप 5 मिनट ये जाप करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ये उन्होंने मेरे को इसके बारे में, जाप के बारे में बताया। संगत जी, जब मैं 7 बजे जो जगा के और जब मैं पाठ कर रहा था, जब पाठ मेरा संपूर्ण हुआ, तो मुझे ओम नमः शिवाय का जाप का मुझे, और वो आंटी की बात मुझे याद आई कि गुरु जी का जाप उन्होंने कहा था कि 5 मिनट। तो संगत जी, मैंने सेल फोन में 5 मिनट वो पाठ चला दिया, साथ में मैं भी बोलने लगा। तो गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे इतना सुकून, उस 5 मिनट के अंदर मुझे इतना सुकून मिला संगत जी। वो 5 मिनट जो मैंने सोचा कि 5 मिनट में चलो कोई कोई बात नहीं, करके देखता हूँ क्या होता है। संगत जी, वो आधा घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी, मुझे इतना सुकून मिला और मुझे इतना अच्छा लगा। उस दिन के बाद, उस दिन से मैं गुरु जी के चरणों से जुड़ गया। गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से जोड़ लिया। कुछ दिनों के बाद मुझे उस आंटी ने मुझे गुरु जी का स्वरूप ला के दिया। मैंने कहा कि आंटी, मुझे स्वरूप चाहिए, कहाँ से मिलेगा? तो आंटी ने कहा कि आप पैसों से नहीं ले सकते, हाँ मैं आपको लेकर दे सकती हूँ। तो आंटी ने मुझे गुरु जी का पीले चोले में जो बैठे हुए, तो उन्होंने मुझे वो स्वरूप ला कर दिया छोटा, और मैंने अपने पूरे परिवार को बताया। मैंने अपनी आंटी और मेरी 4 बेटियाँ हैं, एक 14 साल की, 13 साल की है संगत जी, सॉरी, एक 14 साल की है, एक 12 साल की है, एक 10 साल की है, और एक 1.5 साल की है। संगत जी, 4 बेटियां मेरी गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत प्यारी बेटियां हैं। संगत जी, मैंने अपने बच्चों को और आंटी को कहा कि आप थोड़ी देर बैठिए और जाप कीजिए। तो रात को 10:30 बजे करीब जब हम संगत जी जाप करने लगे गुरु जी का, तो जाप करते 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 जैसे मेरी आंख खुली तो मुझे सामने दीवार पर गुरु जी का स्वरूप नजर आया। तो मैंने आँख, जैसे मेरी आँख खुली तो मुझे सामने गुरु जी का स्वरूप नजर आया, और मैंने मेरी आंटी को कहा, मेरे बच्चों को कहा कि वो देखिए, मुझे गुरु जी का स्वरूप नजर आ रहा है। मैं काफ़ी सालों से माता काली को बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, वही मेरी रियल माँ है। थोड़ी देर में जैसे मैं मेरे बच्चों को और मेरी आंटी को कह रहा था कि वो देखो गुरु जी मुझे नज़र आ रहे हैं, उनको भी मैंने दिखाया, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो गुरु जी हैं, और क्लियर नज़र आ रहे थे। मेरी बेटी को साथ में ही माता काली नज़र आने लगी, तो उन्होंने कहा डैडी, साथ में माता जी भी नज़र आ रही हैं, दादी माता जी। वो दादी माता बोलती है माता काली को। मैंने उनको कहा था कि ये मेरी माँ है और आप इनकी पोती हैं। वो
माता काली ने जन्म देने वाली हमारी जो माँ है वो यही है। सो संगत जी उसी टाइम हमें गुरु जी और माता काली के दर्शन हुए, और जब भी हम बैठ के वहाँ पर उठते बैठते, जब भी हम वहाँ पर बैठ के आते जाते वहाँ पर देखते हमें गुरु जी और माता काली के दर्शन होते। गुरु जी संगत जी मैं चंद्रबार में रेंट पे रहता हूँ। 1.5 साल पहले मैं दूसरी जगह पर रहता था। तो संगत जी मेरी बेटी जो 8 साल की है, संगत जी पिछले पिछले 7-8 सालों से वो बीमार थी, और इतनी तबीयत उसकी खराब थी कि वो 7-8 सालों में कभी स्कूल भी जा नहीं सकी। संगत जी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि मैंने सफ्दरजंग, दीनदयाल मेडिकल, कलावती, हर जगह पर मैं दिखा दिखा कर थक चुका था। मुझे आंटी ने कहा कि आप गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी सब सही करेंगे। मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ा। मुझे मैसेज आते रहे कि पुत्र तू चिंता ना कर, तेरी बेटी ਨੂੰ मैं ब्लैस कर रहे हैं, तेरी बेटी दी ये प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ मैं हमेशा वास्ते ठीक कर ਦਾਂਗਾ। मेरे उत्ते सच्चा विश्वास रख। जे तू मेरे नाल जुड़िया ना ते सच्चा विश्वास मेरे ते रखी। गुरु जी दे मैनू मैसेज आने शुरू हो गए। संगत जी मेरी बेटी 8 साल से बीमार रहती थी, उसको कब्ज की प्रॉब्लम रहती थी। संगत जी गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि एक बार 10:30 पौने 11 बजे करीब मेरी बेटी को अचानक एकदम से पता नहीं क्या हो गया, और मेरी बेटी एकदम बेहोश हो गई, काली पड़ गई। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं उनको हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। गुरु जी संगत जी मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं हमारे हाथों में जो मेरी बेटी 8 साल की वो दम तोड़ रही थी, क्योंकि एकदम काली पड़ चुकी थी। 1 मिनट के अंदर ही काली पड़ चुकी थी, मुंह से झाग निकल रहा था, गर्दन टेढ़ी हो गई थी, और इतनी हालत ख़राब हो गई कि एकदम फर्स्ट फ्लोर पे, जब हम रेंट पे रह रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से उतर के और मेरी वाइफ ने एकदम शोर करना शुरू कर दिया, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। संगत जी गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का नाम लेके जैसे हम नीचे उतरे तो मेरे पड़ोसी साथ में सरदार जी उनके बेटे आगे दौड़ के, वीर जी क्या हुआ भाई, पता नहीं एकदम क्या हो गया, और एकदम सांस तोड़ रही थी वो। गली वालों ने सोचा भी ये लड़की बचेगी नहीं। चंद्रबार में मुझे सिर्फ 2 महीने हुए थे आए हुए, मुझे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का पता नहीं था। उन्होंने फटाफट में मुझे स्कूटी पे बिठाया और लेकर भागे। प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, संगत जी 2 दिन रहे, मेरी बेटी को गुरुजी ने मौत के मुंह से निकाल दिया। ऐसे करके गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी 1 महीना ठीक रही। फिर संगत जी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, और मैं दीनदयाल लेकर गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि 7-8 दिनों से पोटी नहीं आ रही थी। संगत जी 8 साल की बच्ची 7-8 दिनों से पोटी नहीं आ रही थी, तो दीनदयाल वालों ने कहा भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है बच्ची की, और आप इसको कलावती लेकर जाइए, हम आपको वहाँ पर रेफ़र कर रहे हैं। संगत जी मेरे को कहा कि उन्होंने दीनदयाल वालों ने कहा कि आप कहाँ जाएंगे, हाँ सफ्दरजंग आपको रेफ़र कर दें, तो सफ्दरजंग या आप कलावती जाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे कलावती रेफ़र कर दीजिए क्योंकि वो बच्चों का है, और उन्होंने भी कहा, एडवाइस दी कि आप कलावती लेकर जाइए, वो वहाँ पर सिर्फ ओनली बच्चों का ही है, और उन्होंने मेरे को एम्बुलेंस भी करके दी। तो फटाफट से मैं संगत जी गुरु जी के आशीर्वाद से एम्बुलेंस भी आ गई, और मैं 20 मिनट में वहाँ पर पहुँच गया। तो 14 दिन मैं हॉस्पिटल में संगत जी रहकर आया। ये भी नया साल से 15 दिन पहले मैं हॉस्पिटल में था। तो संगत जी आपको पता है हॉस्पिटल में साथ में नहीं ना बैठने देते ना रहने देते हैं, तो मेरी वाइफ ही मेरी बच्ची के साथ रहा करती थी, और मैं थोड़ी थोड़ी देर में जाके कुछ भी कोई भी दिक्कत परेशानी होया करती थी तो मैं उनको जाके देखा करता था। संगत जी मैं रात को 10:30 बजे करीब खाना खा के हॉस्पिटल में कलावती में, और मेरी वाइफ और बच्चे को खाना खिला के, और मैं सोने के लिए, जब अलग से ही बना हुआ है सोने का, तो मैं वहाँ पर जब सोने के लिए गया तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरी बच्ची को काल के मुंह से निकाल दिया, और 30 तारीख को अपनी बच्ची को लेके तो घर पे आ जाएगा। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था कि 30 तारीख से पहले पहले तू अपनी बच्ची को लेके घर पे पहुंच जाएगा। संगत जी 30 तारीख को मैं 4:30 बजे अपनी बच्ची को ठीक ठाक लेके कलावती से मैं अपने घर पे आ गया। दूसरे दिन 31 तारीख को नया साल था। 10-11 बजे करीब उठे। वो नया साल जैसे मेरी बच्ची की लाइफ में
संगत जी एक नया सवेरा लेके आया था। मेरी बच्ची जो 2 बार मौत के मुंह में जा चुकी थी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी गुरुजी ने मुझे मैसेज में ये कहा था कि बेटा जब तो 30 तारीख को घर पे आ जाएगा ना बेटी को लेके, तो बड़े मंदिर आना, मैं वहां पर उसको ब्लेस कर दूंगा, तेरी बेटी कभी भी बीमार नहीं होगी। संगत जी आज मेरी बेटी को 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने पहले मैं मेरी बेटी को लेके बड़े मंदिर गया आशीर्वाद शुक्राना करने के लिए कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मेरी बेटी को नई जिंदगी दी है। गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि तेरी बेटी को मैंने काल के मुंह से निकाल दिया है। संगत जी जब मैं वहां पर लेकर गया, आज मेरी बेटी 4-5 महीने हो गए, जो 8 साल वो सिर्फ जो प्रॉब्लम चल रही थी, आज मेरी बेटी वो गुरु नानक गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। मुझे 1.5 साल से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं शेयर नहीं कर पा रहा था। मैं जब भी शेयर करने के लिए सोचता था नहीं कर पाता था। मैं कहता था कि गुरुजी मैं वो लफ्ज कहाँ से लाऊं, वो सच्ची जबान कहाँ से लाऊं जिससे आपका शुक्राना करूं, क्योंकि मेरी तो गंदी जबान है। अब तक पता नहीं कितने इस जबान से संगत जी हम रोजाना कितने झूठ बोलते हैं, कितने हमसे पाप हो जाते हैं। गृहस्थी का जीवन है, गाली गलौच भी हो जाती है। गुरुजी को मैं यही कहता था, गुरुजी के मैसेज आते पुत्र शुक्राना कर। गुरुजी मैं कैसे शुक्राना करूं, मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे शुक्राना करूं। गुरुजी महाशिव है, गुरुजी आप गुरु नानक हैं। सुखमनी साहिब के अंदर लिखा हुआ है ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। गुरुजी तो आप निरंकार है। वो निरंकार परमात्मा हमेशा संतों के रूप में आता है, मेरे जैसे अंधे इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए। गुरुजी के आशीर्वाद और सत्संग जी आपके आशीर्वाद से आज मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी दिन में कम से कम 25-30 बार पोटी किया करती थी, हर 5-5 मिनट में, हर 2-2 मिनट में। उसके कारण वो आज तक स्कूल भी जा नहीं सकी। अब गुरुजी के आशीर्वाद से उसका एडमिशन करवाऊंगा, आप ही गुरुजी करवाएंगे। गुरुजी के पर गुरुजी ने इतने चमत्कार किए, संगत जी इतने चमत्कार किए, इतनी बार मेरी लाज रखी है। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। गुरुजी भी बिन बोले सब कुछ जानते हैं, और आप उनकी प्यारी संगत हो, आप भी बिन बोले गुरुजी की रहमत को समझते हो और अच्छी तरीके से जानते हो। गुरुजी की इतनी महिमा है कि हम करोड़ों बार भी जन्म ले लें तो भी संगत जी हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। वो महाशिव है, वो आप निरंकार है। सारे संसार की जीभ भी मुझे लगा दी जाए तो भी मैं उनका एक भी रहमत का गुणगान नहीं कर सकता। संगत जी सिर्फ हाथ जोड़ के मैं यही कहूंगा, मुझे 30 साल संगत जी दिल्ली में हो गए। जो रहमत मैंने गुरु जी के दरबार में देखी है, मैं सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ, मैंने हर दर पर जाकर देख लिया, किसी कोई बात नहीं करता। कोई किसी भी दर पे आप चले जाओ, जैसे गुरु जी आपसे बात करते हैं, कोई भी बात नहीं करता। गुरु जी को हमसे कोई लालच नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ ओनली संगत जी सिर्फ 2 चीज मांगते हैं गुरु जी, सिर्फ ओनली। गुरु जी को अपना बनाने के लिए सिर्फ एक सच्चा विश्वास और एक सच्चा प्यार। संगत जी बीच में मेरी एक जगह, संगत जी मैं चंद्रपैर में रहता हूँ और उत्तम नगर में संगत जी मेरी जॉब लगी। संगत जी जब मेरी जॉब लगी वहां पर, तो मैं उत्तम नगर में, यहाँ से मैं रेंट पे रहता हूँ, वहां से मैंने उधर उत्तम नगर में जाके लिया। तो जहाँ मैं जॉब करता था वहां पर मेरे साथ 2 और लोग थे जो मेरे साथ वहां पर जॉब कर रहे थे, मेरे साथ ही। एक को 13 साल हो गए थे और एक मेरे साथ में ही आया था। संगत जी एक ही बिल्डिंग के अंदर हमारे, वो भी रेंट पे थे, मैं भी रेंट पे। संगत जी एक बार क्या हुआ कि संगत जी मेरी वाइफ खाना बना रही थी, मैं घर पे नहीं था, मिर्चें खत्म हो गई। तो जो 13 साल जिसको हो गए मेरे साथ उस उधर जॉब करते हुए, जहाँ पर मैं जॉब कर रहा था, संगत जी उसकी वाइफ मेरे पास, मेरे घर पर आया जाया करती थी। तो संगत जी आमने सामने ही रूम थे, 50 गज का मेरा, 50 गज का उसका। तो आमने सामने ही संगत जी वो मेरे पास आया करती थी, घर पे आया करती थी मेरी वाइफ। तो मैं संगत जी घर पे नहीं था और मेरी वाइफ खाना बना रही थी। संगत जी
मिर्चें ख़त्म हो चुकी थी, लाल मिर्चें जो हम सब्जी में डालते हैं वो संगत जी ख़त्म हो चुकी थी, और सूखी मिर्चें पड़ी हुई थी। मिक्सी ख़राब हो चुकी थी हमारी, ख़राब पड़ी थी। संगत जी जैसे वो लेडीज़ आई तो मेरी वाइफ को पूछा, भाई भाभी क्या कर रहे हो? कहती खाना बना रही हूँ और लाल मिर्चें ख़त्म हो गई हैं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको दे देती हूँ। तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं, मैं बेटी से मंगा लेता हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी ले लो, बाद में आप मंगवा लेना। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जैसे वो कटोरी में लाल मिर्चें डाल के दे के गई, तो मेरी वाइफ जैसे सब्जी में डालने लगी, देखा तो उसमें काली सरसों थी। मेरी वाइफ ने सोचा कि भी लाल मिर्च में काली मिर्च काली सरसों कौन डाल के देता है। संगत जी मेरी बेटी जो 14 साल की है, गुरु जी को बहुत मानती है, बहुत विश्वास करती है, बहुत मानती है। उसने मैसेज पढ़ा तो उसी टाइम मैसेज में आ गया कि बेटी ये जो लाल रंग की चीज एक लेडीज आपको देकर गई है ना, इसको सब्जी में मत डालना, इसमें काला जादू करके गई है, और उसको अपने घर से बाहर जल्दी से नाली में डाल दीजिए, आप नाली में फेंक दीजिए। जो लाल रंग की चीज आपको देकर गई है एक लेडीज, उसके अंदर वो काला जादू करके गई है, और आप उसको घर से फटाफट बाहर निकालिए। तो साथ में ही पानी वाला जो पाइप होता है जो छत से आ रहा होता है, उस पाइप के अंदर उन्होंने गटर वाले में उसमें डाल दिया और पानी ऊपर से घेर दिए 2-3 मग्गे, वो सारा गटर में चला गया। तो ऐसे करके गुरुजी हमारी लाइफ को बचाते हैं। मुझे समझ नहीं आती ऐसा लोग क्यों करते हैं। उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता किसी के साथ गलत करते हुए। संगत जी गुरुजी ने वहां पर बचाया, और तुरंत जैसे वो देखे गए उसी टाइम मैसेज आ गया कि बेटे जो लाल रंग की ये लेडीज चीज देकर गई इसमें काला जादू किया, वो सरसों पड़वा के लेकर आई थी। कुछ दिनों के बाद संगत जी मेरी ना कूलर की गर्मियों का टाइम था, पिछले साल की बात है, तो संगत जी मेरी कूलर का जो पानी वाली मोटर है वो खराब हो गई थी, तो मैं लेकर आया, और हल्का हल्का सा सर्दियों का भी मौसम शुरू हो गया था, तो मैंने जो मोटर नई ले आके रखी थी मच्छी मोटर कूलर की, वो मैंने चेंज नहीं की। तो मेरा मन किया कि भाई चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। संगत जी जब मैं उसको चेंज करने के लिए गैलरी में गया जहाँ पर कूलर लगा हुआ था पीछे विंडो में, तो संगत जी जैसे मैं गया वहाँ पर ना मिट्टी पड़ी हुई थी। तो भाई ये मिट्टी कहाँ से आ गई, और मिट्टी अलग तरीके की थी। संगत जी जो दूसरी लेडीज वहां पर रह रही थी साथ में, तो मेरी वाइफ ने उसको बुलाया, उसको बोला दीदी देखना क्या हो रहा है, ये कैसे पता नहीं कौन मिट्टी डाल गया। तो उन्होंने कहा कि अरे बहन ये तो शमशान घाट की मिट्टी है, ये शमशान घाट की मिट्टी और आपके कूलर में कैसे आई। तो फिर उन्होंने कहा भी ऐसे ऐसे करके बात है, पहले भी वो लाल मिर्चें देकर गई थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे साथ भी इस लेडीज ने पहले भी ऐसे किया है। ये शुक्र है कि मैंने मोटर नहीं चलाई थी, मोटर जो कूलर की खराब हो गई थी संगत जी। अगर वो मोटर चेंज की होती मैंने, और अगर ऊपर से कूलर का पानी गिरता और वो शमशान घाट की मिट्टी कूलर में जाती, उसका पानी घर में आता, संगत जी हमारा क्या होता। तो गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि मैं मोटर चेंज ना करूं। कुछ टाइम तक मैं हफ्ता 10 दिन तक मैंने मोटर चेंज ही नहीं की, बिना पानी के मैं कूलर चलाता रहा। तो गुरुजी ने मुझे वहां पर भी बचाया, लाल मिर्च लेडीज लेके आई थी उसे भी बचाया, और मैंने वहां से जॉब छोड़ दी। गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटे पुत्र तू ना खाने पीने का काम शुरू कर, इस जॉब को यहाँ से मैं तुझे हटा रहा हूँ, इस जॉब से तुझे हटा रहा हूँ, और तू खाने पीने का काम शुरू कर। संगत जी आपके आशीर्वाद से और गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी, गुरु जी के हुक्म से गुरु जी, अब मैं संगत जी गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी मैं अब खाने पीने का काम शुरू कर रहा हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। सो गुरु जी मैं संगत जी मैं यही आपके चरणों में अरदास और बेनती करूंगा कि गुरु जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, भगवान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं रहता, परमात्मा हमारे दिल में है। ये भी तो बिन बोले सब कुछ जानते हैं, बिन बोले सबकी जानता, क्योंकि हमारे मन में हमारे रोम रोम के अंदर वो राम जी बसे हुए हैं, गुरु जी वो गुरु जी बसे हुए हैं, बिन बोले सब कुछ जानते। संगत जी आप सच्चा विश्वास करके उन्हें मानिए, सब कुछ सारी प्रॉब्लम दुख कष्ट जो भी है सब उन्हीं के पर छोड़ दीजिए। आप दुख देने वाले भी वही,
सुख देने वाले भी वही। करण करावन आपे आप, मानस के नाई की छात। हमारे हाथ में कुछ नहीं है संगत जी, हम चाहकर कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, मुझे काफी टाइम से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपना सत्संग शेयर कर। आज मुझ पर अपार महाशिव की अपार कृपा हुई है संगत जी। उन्हीं के हुक्म से मैंने ये सत्संग शेयर किया है। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूं। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं आपको आपके चरणों में यही हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि सत्संग शेयर करने में, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, गुरु जी, गुरु रूप प्यारी सासंग जी, मुझे माफ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूं और अगले सत्संग की मैं तैयारी करता हूं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी सा संगत, ये अपना सत्संग शेयर मैं सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा हूं। सोनू अंकल, आपके पर गुरु जी की बहुत अपार कृपा है। आपकी वॉइस को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया हुआ है। सोनू अंकल, जब आप सत्संग शुरू करते हो, जब आप बोलते हो तो इतना सुकून महसूस होता है। आपकी आवाज में वो इतनी मिठास, जैसे गुरु जी बोलते हैं उनकी आवाज में वो मिठास है ना, वो आपकी आवाज ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग। आपको गुरु जी ने बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके ऊपर उस निरंकार का हाथ होता है। सोनू अंकल, इससे पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर किया था डेढ़ साल पहले। सोनू अंकल, वो अभी तक शेयर नहीं हुआ। आपके चरणों में हाथ जोड़ के सोनू अंकल, मेरी यही अरदास है कि इस सत्संग को आप शेयर कीजिए। गुरु जी ने 1.5 साल से मुझे गुरु जी हुक्म कर रहे थे कि तू बेटे अपना सत्संग शेयर कर। मुझे 1.5 साल लग गया। आज मुझे उनके हुक्म से, आज उनका हुक्म हुआ है। सोनू अंकल, हाथ जोड़ के मैं यही आपके चरणों में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। पता नहीं किसका गुरु जी मेरी तरह, जैसे मेरी बच्ची का कल्याण किया, उन्होंने उद्धार किया है। पता नहीं कितने अरबों खरबों लोगों का इस सत्संग से उद्धार होना है। सोनू अंकल, आपके चरणों में यही अरदास है कि आप इसको शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की जो प्यारी सासंगत है उनका कल्याण हो सके। सोनू अंकल, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी अगर गलती हुई हो तो सोनू अंकल, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ और प्यारी सासंगत से भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। सोनू अंकल, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अगला सत्संग बहुत जल्दी आपके प्लेटफॉर्म पर जल्दी से शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपका ये दिव्य सत्संग शेयर करने के लिए आपका भी अनंतम शुक्राना अंकल जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, आज महाशिवरात्रि का दिन है और सावन की महाशिवरात्रि। सबसे पहले पूरी संगत परिवार को मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहूँगी कि इतना ब्यूटीफुल दिन हमें दिखाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज के तो बहुत सारे सत्संग होते हैं हमारी लाइफ में संगत जी, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जो उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हो। अगर हमें कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी खुशी मिल रही है, उसके पीछे हमारे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। कई बार उनकी ब्लेसिंग्स हमें दिखती हैं और कई बार नहीं दिखती हैं, लेकिन हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, कोई कोई दिन ऐसा होता है जो भारी होता है और ऐसे ही सैटरडे का एक दिन था जब मैं उठी तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा था और बहुत वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा था। मैंने गुरु महाराज का जल प्रसाद पिया। जब मैंने उनका जल प्रसाद पिया तो मुझे और वॉमिटिंग आई और जैसे गुरु महाराज थॉट डाल रहे हों कि मैं तेरी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहा हूँ। और उसके बाद मुझे एक सत्संग में भी गुरु महाराज ने बुलाया था। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं उस सत्संग में जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे को ठीक किया और सत्संग में बुलाया। सत्संग में जाने के बाद मुझे जल प्रसाद, जब चाय प्रसाद मैंने पिया, उसके बाद मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे हेडेक है या वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा है। गुरु महाराज ने वहाँ पे सेवा भी दी और उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। उस दिन सत्संग में गुरु महाराज का एक बहुत ब्यूटीफुल, इतना बड़ा विराट स्वरूप आ रहा था और मैं उस स्वरूप को देख रही थी और मैं देख रही थी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं गुरु महाराज। और जब सत्संग ख़त्म हुआ संगत जी, उसके बाद जो आंटी गुरु महाराज का वो स्वरूप लाई थी, उन्होंने मुझे बोला कि क्या आप अपनी गाड़ी में गुरु महाराज का स्वरूप लेके जाके हमारे घर में ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ऐसे लगा जैसे गुरु महाराज ने मेरे को खुशियाँ दे दी सारी की सारी। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके हस्बैंड अंकल ने बोला कि आप कुछ दिन गुरु महाराज के इस वाले स्वरूप को अपने घर रखिए। संगत जी, ऐसा होता है ना कि जब तुम्हें सारी खुशियाँ मिल जाएं और समझ नहीं आता क्या करो, वो वैसा ही पल था मेरे लिए जब गुरु महाराज जब बोलते हैं ना कि बहुत भारी दिन है और गुरु महाराज उस इतने बड़ी सूली को कांटे की तरह कर देते हैं, वही गुरु महाराज ने उस दिन किया। वो दिन तो बहुत भारी था, लेकिन गुरु महाराज ने कैसे अपना जल प्रसाद पिला के, सत्संग में बुला के, लंगर खिला के, चाय प्रसाद पिला के, और वो फिर खुद ही साथ में सेवा दे के और फिर वो खुद ही साथ में आ गए। और जब वो साथ में आए तो उसके बाद अमृत वर्षा हुई और उसके बाद संगत जी, खुशियाँ तो गुरु महाराज अपने साथ ही लेके आते हैं हमारे लिए और वही उन्होंने किया, खुशियों की बौछार की। और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। जो दिन हम सोचते थे कि भारी है, वो दिन उन्होंने इतना ब्यूटीफुल कर दिया। गुरु महाराज के लिए तो हर चीज़ पॉसिबल है, वो महाशिव हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी, हर पल का, हर सांस का, क्योंकि हर सांस जो आ रही है मेरी, वो मेरे गुरु महाराज की वजह से आ रही है। और मैं अपने गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। संगत जी, एक बुक रेकमेंड करते थे गुरु महाराज, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। वो ज़रूर पढ़ना संगत जी। वो हमें लाइफ के बारे में और लाइफ के बाद के बारे में बहुत कुछ बताता है। और गुरु महाराज हमें जीना सिखाने ही आए हैं। हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग की क्लासेस अटेंड करते हैं, बट गुरु महाराज की कृपा से हमें अपने आप ही जीना सिखा देते हैं गुरु महाराज। हमें उसका भी शुक्राना करना चाहिए कि गुरु महाराज कैसे हमें जीना सिखाते हैं और हमें कैसे इस वर्ल्ड के लिए रेडी करते हैं और बताते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। वंस अगेन आई एम विशिंग द होल संगत परिवार हैप्पी महाशिवरात्रि।
ये महाशिवरात्रि पूरे संगत परिवार पे बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। और गुरु महाराज, मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज से कि गुरु महाराज की कृपा पूरी संगत परिवार पे ऐसे ही बरसती रहे, उनको सबको गुरु महाराज का प्यार मिलता रहे। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुपैरी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2036। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी, क्या गुरु प्यारी संगत जी। ये मेरा आज शिवरात्रि का शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी का आदेश हुआ था कि सत्संग शेयर कर। गुरु जी ने मुझे कहा है कि बस तू सत्संग शेयर करती रह, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो गुरु प्यारी संगत जी, आज ये शिवरात्रि का सत्संग है। अगर इसमें कोई भी गलती हो जाए या मुझे बोलने में कोई भूल चूक हो जाए, उसके लिए मैं आप सबसे पहले से ही हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं काफी समय से मेरी तबीयत खराब चल रही है और मैं गुरु जी से रोज प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी मेरी तबीयत ठीक कर दो, मेरी तबीयत ठीक कर दो। हो रही थी लेकिन इतना आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब मैं कल परेशान हो गई, मैं अपने अंदर से अपनी बीमारी से इतनी परेशान हो गई कि मुझे पता नहीं मेरे अंदर जो विचार आ रहे हैं कि कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, उन विचारों को देखते हुए मैंने फिर कल गुरुजी के सामने बैठ के गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे डॉक्टर आप हैं, मुझे तो आप ही ठीक करोगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे गुरुजी ही ठीक करेंगे। क्योंकि गुरुजी ने बहुत समय पहले से मुझसे कहा था कि सुबह सबसे पहले उठ के जल लेके 7 बार मंत्र जाप करके और मेरे स्वरूप से छुआ के पी। मैं जब से पी रही हूँ। किसी दिन ऐसा होता है कि मेरी आंख नहीं खुलती तो मैं देर हो जाती है, लेकिन मैं लेती सबसे पहले जल प्रसाद ही हूँ। तो अब मुझे कल थोड़ी तकलीफ 3-4 दिन से ज्यादा हो रही थी, जाड़ा बुखार और पेट में परेशानी, थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए मैंने कल गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप देख लो, मेरे डॉक्टर आज से आप हो, आप मुझे ठीक करोगे और मैं आपकी ही बताई हुई जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, पूजा, जो भी आप मंत्र बता रहे हैं वो करूंगी। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे ठीक कर दोगे। जैसे मैं सबके सत्संग सुनती हूँ कि वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो ऐसे ही मैं भी गुरुजी एक दिन ये सत्संग शेयर करूंगी, मेरे गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। तो इसलिए गुरुपा मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। मेरी जो ये तबीयत खराब हो रही है, जो मैं ये उठ नहीं पा रही हूँ, बिल्कुल भी मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, बस मुझे लगता है कि लेटी रहूं, तो वो चीज ना हो। अभी ये 8 दिन से हो रही है गुरुपा, तो मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। और संगत जी और सोनू भैया जी, आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के अरदास है कि गुरुपा से आप भी अरदास करें कि वे मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर दें और मैं फिर जब गुरु जी का आदेश होगा मैं दूसरा सत्संग शेयर करूंगी। क्योंकि जब जब मुझे गुरु जी कहते हैं मैं तब तब सत्संग शेयर करती हूँ। बाकी उसके बीच में अगर कोई मेरे साथ सत्संग हो जाता है तो वो मैं तुरंत शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि तू सत्संग शेयर करती रहे। तो मेरा काम है सत्संग शेयर करना गुरु जी की आज्ञा के अनुसार। बाकी तो वो कहते हैं कि मैं खुद देख लूंगा, मुझे चिंता नहीं करनी है। कल से गुरु जी के आदेश आ रहे हैं, तू शुक्राना कर, तू
देख कि मैं कैसे सब कुछ पलट देता हूँ। तो मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया और ऐसा नहीं है, जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, मेरी बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पहले किसी को मत बताओ। तो संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सोनू भैया आपसे भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी मेरी तरफ से गुरु पास से अरदास करें कि मेरा स्वास्थ्य ब्लेस करें वो, और मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग बस यही है और मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी महाराज। आई होप आप सब गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग से अच्छे होंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा ही सहाय। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में मेरा छोटा सा शुक्राना स्वीकार करेगा। गुरु जी महाराज संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स शायद हमारे घर में आने वाली थी, जो कि गुरु जी महाराज ने बिना महसूस हुए भी उसको काट दिया है। जैसे उन्होंने बोला था कि कोई परिवार पे विपदा और अकाल मृत्यु से बचाया है, तो गुरुजी महाराज ने यस पल पल मेरे फादर ब्रदर, मेरी अपनी हेल्थ, मेरे हस्बैंड की हेल्थ को इतना ब्लेस करा है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। इतने मैसेजेस आते थे कि कैंसर और पाइल्स, विच वॉज नॉट अ पाइल्स एग्जैक्टली, वो बस थोड़ा सा वो जो जैसे एक इरप्शन, जो इनिशियल स्टेज यू कैन से, पर गुरुजी महाराज ने वो जड़ से बिना महसूस हुए ही ख़त्म कर दिया। उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और बच्चों से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें, घर में नेगेटिविटी है, घर में गुरुजी महाराज इतना क्लियर बता देते हैं कि घर में ऑरा नेगेटिव हो रहा है, ये करो वो करो। ये करो में तो खैर बस मेरे को जो पता चला है संगत जी से वो यही कि कपूर आप जला सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुए। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स से गुरुजी महाराज ऐसे निकाल देते हैं चुटकियों की तरह, बस पता ही नहीं चलता। तो गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लास्ट ईयर संगत जी गुरुजी महाराज का जब बर्थडे था तो आई वॉज प्लानिंग टू फ्लाई टू इंडिया। तो मेरे बड़े मन में इच्छा थी कि केक कटिंग हो, ये हो, और मेरे को गुरुजी महाराज की इतनी मेहर कि उन्होंने मेरे को उतरते ही, जब भी मैं इंडिया जाती हूँ खैर मेरे को उतरते ही सत्संग के इतने इनवाइट्स आ जाते हैं
कि वो भी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से। तो लास्ट डे जब मैं उतरी तो गुरुजी महाराज ने केक कटिंग किसी के कुछ, वो भी कोई अननोन जो गुरुजी महाराज के संगत जी हैं उनके मैं गई, और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ मैंने केक काटा गुरुजी महाराज के बर्थडे का, उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था। तो गुरुजी महाराज उसका अनंतम शुक्राना। और इस बारी गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि हमने अपने घर में गुरुजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करा। एंड टू माई सरप्राइज, नॉट टू माई सरप्राइज एक्चुअली, गुरुजी महाराज के उसमें सरप्राइज क्या, वो तो ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं कड़ा, बिकॉज मैं बहुत मतलब बड़ा केक लाई थी, तो मैं सोच रही थी अब मैं ये अगर मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी सब बोलने लगेंगे घर में, सब लोग अभी हैं यहाँ पे। तो गुरुजी महाराज की इतनी अपार ब्लेसिंग्स हैं। एक आंटी अम्मा जी, एक नेबर है हमारे यहाँ पे, वो शिव मंदिर से कड़ा प्रसाद हमारे घर में दे के गई कि ये प्रसाद है, तेरे ले लेकर आई। तो गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। एक बार और ऐसे हुआ था जब गुरुजी महाराज ने मेरे को बोला था कड़ा प्रसाद के लिए, लेकिन पता नहीं बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न मैं बना नहीं पाई थी। तो गुरुजी महाराज ने उस दिन भी मेरे घर में कड़ा प्रसाद भिजवाया। गुरुजी महाराज का अपार अपार अनंतम अनंतम रोम रोम से कण कण से शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आप ही करवाने वाले हैं, आप ही ऐसी अच्छी बुद्धि देते हैं कि अच्छे काम हो, अच्छे कर्म हो। ऐसी ही वाणी रखिएगा गुरुजी महाराज की कुछ गलत ना निकले, किसी का दिल ना दुखे, और शांति सुकून हो सबके घर में। सब संगत जी, जो संगत जी सुन रहे हो, उन सब पे भी अपार ब्लेसिंग्स हो। सबके घर में सुख शांति हो गुरुजी महाराज। जिसके मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ शांति हो, किसी का बिजनेस में हो तो गुरुजी महाराज बिजनेस में आप अपार तरक्की दीजिएगा, लेकिन सुख शांति सबको प्रदान कीजिएगा गुरुजी महाराज। और अगर कोई मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो गुरुजी महाराज, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। बस गुरुजी महाराज आप अपने श्री चरणों से लगा के रखिएगा, श्री चरणों से लगा के रखिएगा गुरुजी महाराज। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सुनो भैया, संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं अपनी मम्मी की तरफ से करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि जब से मेरे दोनों भाई नहीं रहे तब से मैं अपनी मम्मी के साथ ही रहती हूँ। उनको गए अभी 4 साल हो गए हैं। जब मेरा बड़ा भाई एडमिट था हॉस्पिटल में, 2021 की बात है ये, तब से मैं गुरुजी के बारे में जानती थी। मुझे गुरुजी के बारे में अपनी फ्रेंड से पता चला। मेरी फ्रेंड उनको बहुत मानती थी और वो उनके बारे में बताया करती थी। तब मैंने भी गुरुजी से प्रेयर किया तो
भाई की कंडीशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो दिखा था और मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर भी किया, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा थी तो मेरा भाई नहीं रहा और मेरा पूरा ध्यान इन सब चीज़ों से हट गया। मैं उस वक्त गुरुजी से जुड़ नहीं पाई। ऐसे ही समय बीतता गया। फिर संगत जी, मुझे भी सितंबर 2024 में ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। मम्मी, हस्बैंड और बच्चे सब बहुत डर गए क्योंकि भाई को भी यही डिटेक्ट हुआ था और वो सरवाइव नहीं कर पाया। मेरी सर्जरी तो हो गई, फिर भी मैं अभी रेस्ट पे ही हूँ। अचानक से 31 दिसंबर को मेरे छोटे वाले भाई की पुण्यतिथि थी। उसी दिन अचानक से रात को फिर से मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया और वो इतना ज़्यादा पर्सनल था, इतना मेरी लाइफ से कनेक्टेड था कि मैं गुरुजी के मैसेज देखना शुरू कर दी। संगत जी, गुरुजी के मेरे पास रोज़ नए मैसेजेस आने लगे और बहुत सारे सत्संग आने लगे। उनको सुनकर मुझे इतना रिलीफ महसूस होता था, ऐसा लगता था मेरे सारे प्रॉब्लम्स का कोई सल्यूशन दे रहा है। और उस सत्संग में जो भी बातें कही जाती थी ऐसे लगती थी कि जैसे मेरे लाइफ को कोई रिपीट कर रहा है वापस। मैं गुरुजी को बार बार धन्यवाद कहती हूँ गुरुजी कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ती चली गई कि मैंने अपने आप को उनके चरणों में पूरा सरेंडर कर दिया। मैंने उनसे कह दिया, गुरुजी अब सब कुछ आपको ही संभालना है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, मैं वैसे ही चलूँगी जैसा आप चाहते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दी। संगत जी, ये सारे मैसेजेस मैं अपनी मम्मी से भी शेयर किया करती थी। धीरे धीरे मम्मी के मोबाइल में भी गुरुजी के मैसेज आने लगे और मम्मी भी उनसे जुड़ती चली गई, या ये कहूँ कि गुरुजी ने भी मम्मी का हाथ भी पकड़ लिया और उनको भी अपनी संगत बना ली। सुना था कि गुरुजी घर में किसी एक का हाथ पकड़ते हैं तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। सुना था, पर आज देख रही थी और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी संगत बनाई, मेरे परिवार को अपना संगत बना रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट मेरी फ्रेंड को जाता है जिसकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई। इसलिए मेरे फ्रेंड को भी बहुत बहुत थैंक यू। मेरे गुरुपा मेरी फ्रेंड के परिवार को और मेरी फ्रेंड को भी खूब ब्लेस करें। संगत जी, मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला और ऐसे गुरुजी मेरे घर मंदिर में स्थापित हुए। ये सब एक मिरेकल जैसा ही लगता है। हम रोज़ गुरुजी की पूजा करने लगे, जैसे गुरुजी हमको मैसेज में करने को कहते, हम करने की कोशिश करते। फिर संगत जी, हमने धीरे धीरे महसूस किया कि हमारी बड़ी तकलीफ़ों को गुरुजी छोटे में काट दिया करते थे, जिसके बारे में मैंने अपने पहले ही सत्संग में बताया है। संगत जी, हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं जो गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें अपनी संगत के लिए चुना। संगत जी, एक दिन अचानक से सपने में गुरुजी ने मेरी मम्मी को साक्षात दर्शन दिए। वो वाइट कलर के चोले में दिखे, उनके चेहरे में बहुत तेज था और वो उनके यंग एज का चेहरा था। मम्मी को सपने में दिखा कि गुरुजी को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर में उतारा। संगत जी, ये सीन वैसा ही था जब भाई के जाने के बाद उसको एम्बुलेंस से घर लाए थे और उसको स्ट्रेचर से उतारा था। और सपने में मम्मी मुझे एक आंगन में चटाई बिछाने को कह रही थी, पर मम्मी को उसी वक्त लगा कि उसके ऊपर एक बेडशीट भी बिछाना चाहिए और वो घर के अंदर आई। तभी गुरुजी स्ट्रेचर से उठ के घर के अंदर आ गए और मम्मी उनको देखी कि गुरुजी अंदर आ गए तो जहाँ उनका स्वरूप रखा है वहीं वो बेडशीट बिछाने लगी। जो बेडशीट मम्मी लाई थी उसमें ऐसे तो फ्लावर के डिज़ाइन है, लेकिन सपने में उसमें फ्लावर के जगह बड़ी बड़ी बटरफ्लाई बनी थी।
और गुरुजी वहाँ खड़े होकर मम्मी को बेडशीट बिछाते हुए देख रहे थे। और उसी समय मम्मी का सपना टूट गया और उनकी नींद खुल गई। संगत जी, तब 3:30 बज रहे थे सवेरे के। संगत जी, गुरुजी ने मेरी मम्मी को अमृत वेले में दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर मम्मी को नींद नहीं आ रही थी तो मम्मी ने मोबाइल ओपन किया और उनका वही यंग एज वाला रूप मम्मी को दिखा और मम्मी फिर सत्संग सुनने लगी। थोड़े ही देर में मम्मी की फिर से नींद लग गई और फिर से गुरुजी मम्मी के सपने में आए। इस बार उस स्वरूप में आए जिस स्वरूप में हमारे घर में है, लाल चोले में। पर गुरुजी उसी बेडशीट पर बैठे हुए दिखे जो मम्मी ने पहले सपने में बिछाया था। और सपने में हम सब वहाँ उनको घेरा बना के बैठे हुए उनसे बात कर रहे थे। वो सपने में हमारे प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रहे थे और फिर मम्मी की नींद खुल गई। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा, सपने में दर्शन भी दिए और रास्ता भी दिखाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने ये सत्संग को शेयर करके बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी मम्मी का सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने मुझे चुना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी। बस यही अरदास है गुरुजी से, हमसे अगर कोई भी गलती हुई है उसे माफ़ करिएगा गुरुजी, और हमारा हाथ कभी मत छोड़िएगा। हमेशा हमें हमारे अंग संग रहें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी हर पल अपनी ब्लेसिंग देके अपनी बच्ची को ब्लेस करने का शुक्राना दे। वहाँ आज का टाइम इतना मुश्किल होते हुए भी हर पल आपने मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया, उसका शुक्राना। और दिन और रात का शुक्राना। संगत जी, अच्छा टाइम आए तो हर कोई शुक्राना करता है। जब थोड़ा सा हार्ड लगे, कुछ होता नहीं है, हार्ड आने नहीं देते गुरु अपनी संगत के लिए टाइम, लेकिन अगर महसूस भी हो उस वक्त आपको शुक्राना करने की ज़रूरत होती है। तो आज मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं किस बात का शुक्राना करूं, लेकिन गुरपा ने 3-4 बार मैसेजेस के थ्रू से शुक्र सुनाया कि तेरा अच्छा टाइम बिल्कुल तेरे पास खड़ा है, तभी तेरे पास आ पाएगा, तो रिसीव कर पाएगी जब तू शुक्राना करेगी। मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार किया, 3 बार किया, चौथी बार मैंने सोचा मैं शुक्राना ज़रूर करूँगी। गुरबा, जैसा भी टाइम अजीब सा लग रहा है, कुछ भी है, वो इसका इशारा है कि बिल्कुल अच्छा टाइम आने वाला है, लेकिन आएगा तभी जब मैं शुक्राना करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस ऑडियो सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।